नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र NIS क्वालिफाइड कोच और मेरे चैनल एथलीट्स जोन में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपकी एज 12 साल, 13 साल या फिर 15 साल, 20 साल है तो आपको किस टाइप की ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो आज ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसे 7 से 8 मिनट, 8 से 10 मिनट के अंदर कवर कर दूं। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि सबसे पहला जो हमारा कोच होता है वो होता है PET PTI, मतलब कि फिजिकल एजुकेशन टीचर और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। ये होते हैं हमारे सबसे पहले कोच। हम जब कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं या फिर हमारे दिमाग में आती है कि हमें स्पोर्ट्स करना है तो हम उस टाइम स्कूल्स में होते हैं, और स्कूल्स में होते हैं, कोई 9th क्लास में है, कोई 10th में है, कोई 11th, कोई 12th। तो वहाँ पे हमारा जो दिमाग में डालता है वो होता है हमारा PTI, जो हमें बताता है कि आप इस गेम में अच्छा कर सकते हो। जब हम स्कूल्स के गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ से एक टैलेंट निकल के आता है कि यार ये बच्चा ऐसा भाग रहा है तो इस बच्चे को ये करना चाहिए, ये बच्चा ऐसा कर रहा है तो इस बच्चे को इस गेम में जाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमारे डिसाइड करता है हमारा जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है। पहला कोच तो वो हो गया जिसने हमें डिसाइड करके दिया कि बेटा आपको ये करना है आने वाले टाइम में। उसके बाद में बच्चा 12th पास हो जाता है। 12th पास होने के बाद में वो स्टेडियम्स में जाता है, वहाँ पे और अच्छे कोचेस मिलते हैं। काफ़ी जगह तो आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी जुगाड़ू कोच मिलेंगे। ऐसे लोगों से तो बच के रहोगे उतना बढ़िया है। बट अगर आपके माँ बाप ढूंढना चाहेंगे कि एक अच्छे क्वालिफाइड कोच से हम एक बार बात कर लें, क्योंकि बात करना ज़रूरी है और बात करने के कोई पैसे नहीं लेता, ठीक है। अगर वर्कआउट्स के कोई पैसे ले रहा है या फिर कोई डाइट न्यूट्रिशन बताने को कोई पैसे ले रहा है तो वो उसका हक है, वो ले रहा है तो आप उसे दो, कोई उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आप अपने बच्चे के बारे में जानना चाहते हो कि हमें इस चीज़ के बारे में उनसे जानना है, वो क्वालिफाइड पर्सन है, वो हमें परफेक्ट नॉलेज देगा, तो आप किसी से भी पूछोगे तो आपसे कोई मना नहीं करेगा। और आपका एक बार पूछना आपके बच्चे के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छी बात हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये हो गई, बच्चा जब स्कूल्स में था तो उसने स्कूल्स गेम खेले। स्कूल्स गेम खेलने के बाद में वो स्कूल डिस्ट्रिक्ट खेला, स्कूल स्टेट खेला, स्कूल नेशनल खेला। किसकी वजह से? फिजिकल एजुकेशन टीचर की वजह से। अगर वो उसके दिमाग में नहीं डालता तो वो नहीं खेल पाता। स्कूल्स में एक चीज और होती है, अगर स्कूल में बच्चा जीत गया तो भी मोटिवेशन, हार गया तो भी मोटिवेशन। हारा तो इसलिए मोटिवेशन कि बेटा मैं आज हार गया, आज के बाद में अगर मेरे को कुछ करना है तो मेरे को जीतना पड़ेगा, वो उसके लिए मोटिवेशन है। वो हमेशा प्रैक्टिस करेगा और वो जीतने के लिए प्रैक्टिस करेगा। और जीतने वाला आदमी आगे के लिए प्रैक्टिस करेगा कि मेरे को और खेलना है, कि मैं आज जीता हूं, उसे अवार्ड जितने भी मिलेंगे बहुत खुशी होगी। उसे अगर एक चम्मच भी मिल गई, अगर एक कटोरी भी मिल गई, क्योंकि स्कूल्स में ऐसे ही प्राइज दिए जाते हैं, उसे बहुत मोटिवेशन मिलता है और वो आने वाले टाइम में फिर से पार्टिसिपेट करेगा और फिर से जीतने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे करके ही एथलीट बनते हैं। और ये स्पोर्ट्स का मतलब कोई एक पर्टिकुलर किसी इवेंट से नहीं है या फिर किसी एक गेम से नहीं है, चाहे वो एथलेटिक्स हो। स्पोर्ट्स से मतलब है कि एथलेटिक्स हो, हॉकी हो, बास्केटबॉल हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो। बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान से सुनना, कि अगर आप मतलब जिसके भी माँ बाप या फिर भाई लोग, उनके भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वालिफाइड कोच के पास जाओ, है ना, जो पढ़ा लिखा हुआ हो या फिर जिसने स्पोर्ट्स किया हुआ हो, जो नेशनल खेला हो, इंटरनेशनल खेला हो, उसके पास जाओ और उससे जाके पता करो कि हमारा बच्चा ऐसा है, हम इसे क्या करवाएं, ठीक है। ये जानना जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानोगे तो आप काफी कंफ्यूज हो जाओगे और अपना डिसाइड नहीं कर पाओगे बच्चे को। अब एक अच्छी हाइट वाला एथलीट है तो अब हम उसे स्प्रिंट में डालें, लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट बनाएं, या फिर हम उसे थ्रोअर बनाएं, तो ये तो जानना जरूरी है ना। हम अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इस बच्चे को हमें थ्रोअर बनाना है या फिर इस बच्चे को हमें स्प्रिंटर बनाना है या फिर हमें इस बच्चे को लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट बनाना है। तो उसके लिए आपको एक अच्छे कोच के पास जाना पड़ेगा, एक क्वालिफाइड कोच के पास जाना पड़ेगा। एक तो चीज ये हो गई कि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इन सब चीजों के बारे में जान लो। अगर आपकी एज 15 साल है, 16 साल है या फिर 20 साल है और आप स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, जो लोग 20 साल से ऊपर हैं, मैं किसी को
डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप नहीं कर सकते हो गेम। अगर आपकी एज 20 साल से ऊपर है तो आपको काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कोई भी स्पोर्ट्स करने के लिए, क्योंकि आपको कम से कम भी 4 साल लगते हैं आपको रेडी होने में, आपको एक नेशनल मेडल देने के लिए। कुछ लोग होते हैं जो 1 साल में दे देता है, 2 साल में होता है, बट वो कुछ लोग होते हैं। अगर आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना है, जितने भी रिसर्च पेपर आज तक तैयार हुए हैं उसके हिसाब से चलना है, तो आपको अप्रोक्स 12 साल 13 साल की एज से स्पोर्ट्स स्टार्ट कर देना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपने 16 साल में मेडल दे दिया, क्योंकि कुछ कोच मैंने ऐसे देखे हैं जो बच्चे को ट्रेनिंग करवाते हैं, उन्हें 13 साल 14 साल 16 साल तक इतना अच्छे से लोड दे देते हैं। लोड देने के बाद में वो बच्चे की कैपेसिटी बचती नहीं है, वो आगे क्या करे, वो 16 साल तक ही खत्म हो जाता है। 16 साल तक कुछ नेशनल मेडल देने हैं, इंटरनेशनल मेडल देना है, वो दे चुके होते हैं। पर 16 साल की उम्र में आप इंटरनेशनल मेडल दे के, नेशनल मेडल दे के करोगे भी क्या? ना तो आपको नौकरी मिलनी, नौकरी तो आपको सीनियर में मिलेगी। अब सीनियर अबव 20 या फिर 18 साल 19 साल की एज में आप कोई मेडल दोगे, और सीनियर में एक मेडल होना जरूरी है अगर आपको नौकरी चाहिए हो, ठीक है। जब आप सीनियर में मेडल दोगे तब जाके आपका कुछ होगा, तब जाके आपको जॉब मिलेगी। इसलिए एक अच्छे क्वालिफाइड कोच के पास जाओ, वहां जाके ट्रेनिंग करो, उससे पूछो कि सर मैं ये इवेंट कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं? या फिर कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जैसे कि थ्रो बॉल हो गया, वो ओलंपिक में नहीं है, कुछ और गेम हो गए जो ओलंपिक में नहीं है। अभी काफी टेनिस बॉल गेम हो गया, वो ओलंपिक मतलब उस गेम की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे काफी सारे गेम है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी किसी भी सर्टिफिकेट के चक्कर में आपने खेलना शुरू कर दिया। आप खेल तो लोगे, खेलने के बाद में क्या मिलेगा आपको? तो ये सारी चीजें आपको समझनी जरूरी है, आपके माँ बाप को समझनी जरूरी है। फ्यूचर है, अगर आप कहीं ऐसे ही 5 साल 10 साल ऐसे ही गेम करते रहोगे तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ये हो गई आपकी ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। अब ट्रेनिंग के बारे में भी एक चीज और है कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी के पास, तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ेगा, फिर उसके बाद में स्टेट में मेडल देना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको नेशनल में मेडल देना पड़ेगा। नेशनल मेडल पे आपको कहीं कहीं कुछ स्कूल्स स्कॉलरशिप देते हैं, कुछ स्टेट स्कॉलरशिप देते हैं, पैसे देते हैं, तो ऐसे करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो अच्छे एथलीट हैं वो इस चीज का वेट नहीं करते हैं कि हमें पार्टिसिपेट करना है, वो वेट करते हैं कि एक कंपटीशन है, उसके हिसाब से टाइम स्टैंडर्ड क्या है। वो हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर एक अच्छा एथलीट है, मान के चलो मैं कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूं और मेरी औकात ही नहीं है उस कंपटीशन के हिसाब की कि मैं उस कंपटीशन में खेलूंगा और मैं उसमें पार्टिसिपेट करके आ जाऊंगा। तो जो अच्छे एथलीट होते हैं वो उस टाइप की मेहनत करते हैं, चाहे वो 1 साल मेहनत करें, चाहे वो 1.5 साल मेहनत करें, और तब तक उनका टाइम नहीं आता है, वो उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत बचानी हुई होती है इस चक्कर में। तो आप सबसे जो हट के एक चीज आती है वो आती है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट मेडल भी नहीं आएंगे और आपके स्टेट मेडल भी नहीं आएंगे, ना ही आपको कोई नेशनल मेडल आएगा। बच्चों के ये क्वेश्चंस हैं कि करियर कैसे बनाए स्पोर्ट्स में। करियर तो बना लोगे, पर करियर बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, आपको डाइट तो लेनी पड़ेगी, आपको न्यूट्रिशन के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पिछली वीडियो भी लेकर आया इसी टॉपिक पर कि एक क्वालिफाइड कोच के पास जाओ, उससे पूछो कि हमें करना क्या है ना। वो आपको हर चीज बताएगा, वो आपको ट्रेनिंग के बारे में बताएगा, वो आपको एक इवेंट चूज करके दे देगा कि बेटा ये इवेंट करो, आप इस इवेंट में अच्छे रहोगे, है ना। आपको न्यूट्रिशन के बारे में बता देगा कि आप न्यूट्रिशन इतना लो, ऐसे लो, ये सारी चीज दे देगा। और भी काफी सारी चीजों के बारे में बता देगा कि कंपटीशन कब कैसा होगा, कहाँ होगा, आपको ये करना चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि ये सारी चीजें जानना जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानोगे तो काफी सारी दिक्कतें आती हैं। तो एक पूरी सारी चीज मिला के यही बनता है कि आपको स्पोर्ट्स में करियर कैसे बनाना है। तो करियर में यही सारी चीजें आती हैं, आपकी ट्रेनिंग आ जाती है, किस एज में शुरू करना है, या फिर स्कूल्स में, कॉलेज में, न्यूट्रिशन, आपका डाइट पैटर्न कैसा कैसा होगा, ये सारी चीजें हो गई। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर जिनके माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं और जिनका बच्चा 12 साल का है, 13 साल का, उन्होंने सोच लिया है कि मेरे बच्चे को स्पोर्ट्समैन बनाना है, तो उनके बाद उनको ये समझ में आ जाए। फिर से मैं एक बार और बोलूंगा कि अपने बच्चे को किसी ऐसे के हाथ में ना थोपें जो किसी भर्ती की तैयारी करवाता हो, या फिर उसने जिंदगी में खुद ने कोई स्पोर्ट्स नहीं किया हो, या फिर कोई आर्मी वाला
कोई फौजी रिटायर होके आया हो और आके ट्रेनिंग करवा रहा हो। ऐसे कोचेस के हाथ में मत थोपना अपने बच्चे को, वहां पे उसका करियर खराब होना है। क्योंकि तुम्हें भी पता है कि आर्मी के जो कोचेस होते हैं, जो मतलब कि जो आर्मी से रिटायर होके आते हैं, वो बच्चे को उस टाइप की ट्रेनिंग करवाते हैं जैसा उन्हें वहां पे रगड़ा जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के हाथ में ना थोपें, वेल क्वालिफाइड कोचेस के हाथ में उन्हें दें। और आप एक बार बात जरूर करें उनसे कि मेरा ये बच्चा है, मेरे इस बच्चे को क्या करवाना चाहिए। इन सब चीजों को बारे में आप बात जरूर करें, तभी जाके कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलता है। और मैं आशा करता हूं आप ये वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि शेयर करने का मतलब ये है, आपके जैसे काफी सारे लोग हैं और आपके जैसे काफी सारे पेरेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को लेके क्या कहाँ जाएं। क्योंकि आप हर पार्क में देखते होंगे, हर पार्क में कोच बैठा है। अब वो कोच ऐसा कोच नहीं है। वेल क्वालिफाइड कोच कम बच्चों को पकड़ के रखता है और कम बच्चों को पकड़ के ट्रेनिंग देता है। उसके पास में 15 से 20 बच्चे, 25 बच्चे होंगे और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा होगा और हर किसी के बारे में जानता होगा। बट आज के टाइम आप खुद देखोगे, किसी के पास 100 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसी के पास 150 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप खुद दिमागदार हो, आप खुद सोचो कि वो क्या ट्रेनिंग देता होगा उन 150 बच्चों को। ऐसे ही बुलाता होगा ना, अरे आ जाओ सारे के सारे और भागना शुरू कर दो। ठीक है, ऐसे ही तो करता होगा ना। तो आप खुद समझदार हो, ये सारी चीजें समझो, एक अच्छे कोच के पास जाओ ट्रेनिंग करने के लिए। आपको कैसे स्टार्ट करना है वो सारी चीज मैंने आपको बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। और अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।